वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 फिजिक्स का। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली है क्या? ये क्या है? मोशन इन अ प्लेन है, और इसको बोल सकते हैं क्या कि मोशन इन 2 डायमेंशन है। तो कहने का मतलब क्या है कि लेट से मैंने बॉल को यहाँ से हिट किया, या बॉल को मैंने यहाँ से थ्रो किया किसी एंगल से यू स्पीड से, तो क्या होगा? ये बॉल कुछ ऐसे जाके कहीं गिरेगा यहाँ पर। तो ये बेसिकली जो है ये जो प्लेन है, यही क्या वो प्लेन है? प्रोजेक्टाइल मोशन का प्लेन है। मतलब ये जो मोशन होगा कौन सा प्लेन में होगा? इस प्लेन में होगा। तो पार्टिकल क्या होगा? ऐसे ऐसे जाएंगे और वापस कहाँ आ जाएंगे? ग्राउंड पे आ जाएंगे। तो ये जो मोशन होगा कौन से प्लेन में होगा? इस प्लेन में होगा। इसलिए इसका नाम क्या है? मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन अ 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन भी क्या होता है? प्लेन ही होता है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर बॉल क्या हो रहा है? इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। तो क्या है? दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? मोशन इन 2 डायमेंशन। और ये बेसिकली क्या है? ये जो मोशन होता है वो क्या होता है? मोशन अंडर ग्रेविटी होता है। तो हमने जो पढ़ा था फ्री फॉल वाला केस, तो वही वाला केस है। बस क्या है, ये 1 डायमेंशन में नहीं है, ये क्या है? 2 डायमेंशन में है। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी का ही केस है, 2 डायमेंशन का। चलिए तो हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। पहले इसको समझते हैं। तो रियल लाइफ में आपको क्या होगा कि आपने बहुत जगह इसका एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे कि आप अगर बैट बॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो जब आप बॉल को मारते हो तो आप किस एंगल से मारते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 45 डिग्री एंगल से मारोगे बॉल को तो क्या होगा? वो मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगा। या फिर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे जो कैनन होता है उसको हम कितने एंगल से फायर करें कि वो मैक्सिमम दूरी जाए या फिर मैक्सिमम हाइट जाए, या किसी टारगेट को हिट करना है तो हमें कितने एंगल से और कितने स्पीड से फायर करना है कि ताकि उसको हिट करे। तो ये सब क्या है? बेसिकली प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है। तो इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने इस बॉल को थ्रो किया लेट से यू स्पीड से, तो क्या होगा? ये कुछ इस तरह से जाएगा। ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है और ये क्या है? एक्स एक्सिस है। तो हमने जिसको यू स्पीड से फेंका, ये मान लीजिए कि एंगल थीटा है, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा हो जाएगा, और इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? यू साइन थीटा हो जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल क्या है? इस तरह से जो पाथ फॉलो करता है उससे को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कुछ देर के बाद कहाँ चला जाएगा बॉल? यहाँ चला जाएगा, तो इसका क्या है? ये एक्स में भी गया और वाई में भी गया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मोशन इन 2D भी बोलते हैं। यहाँ पर जो फोर्स है या एक्सेलरेशन है वो एक्स डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। तो जो एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तो अगर एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 है तो वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पे u cos थीटा है तो यहाँ पे भी इसका वेलोसिटी कितना रहेगा? u cos थीटा ही रहेगा। और y डायरेक्शन में क्या है? y डायरेक्शन में g लगता है। ये क्या है? ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इसकी वजह से क्या होगा? u sin थीटा का स्पीड क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा। और यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट है वहाँ पर क्या होगा? इसका स्पीड, वर्टिकल स्पीड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल रहेगा उतना ही u cos थीटा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। कुछ देर के बाद क्या होगा? ये तो हॉरिजॉन्टल कितना रहेगा? u cos थीटा ही रहेगा। और वर्टिकल क्या होगा? ग्रेविटी की वजह से क्या होगा? नीचे में स्पीड इसका बढ़ेगा,
तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कितना रहेगा, u cos थीटा रहेगा, और वर्टिकल कितना हो जाएगा, वो बढ़ेगा, और वर्टिकल बढ़ के कितना हो जाएगा फाइनली, u sin थीटा हो जाएगा। तो जितना ये लॉस किया तो उतना ही क्या हो जाएगा, इसका स्पीड गेन कर जाएगा। तो अगर आपको प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि इस मोशन को आप ऐसे स्टडी करो, जैसे पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो इसको आप ऐसे स्टडी करो कि एक्स में गया और वाई में गया, और जाके फाइनल कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा। अगर मान लो पार्टिकल यहाँ पहुँचा, इसका मतलब क्या है कि एक्स में इतना गया, वाई में इतना गया। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर आप एनालाइज करोगे तो क्या आएगा, आप इजीली क्या कर सकते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको एक्स अलग एनालाइज करना है और वाई भी अलग एनालाइज करना है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप एक्स एक्सिस को अलग एनालाइज करो और वाई एक्सिस को आप अलग एनालाइज करो, और फिर प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, इनिशियल स्पीड कितना है इस पार्टिकल का, एक्स डायरेक्शन में u cos थीटा है, इसका है y डायरेक्शन में कितना है, u sin थीटा है। फिर एक्सेलरेशन कितना है, 0 x डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, -g, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए क्या लिखते हैं, हमेशा -g ही होगा। और यहाँ पर जो वेलोसिटी है x डायरेक्शन में वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है कहने का मतलब वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, यानी फिक्स रहेगा। और y डायरेक्शन में क्या है वेलोसिटी, तो पहले तो धीरे धीरे कम होगा, तो पहले डिक्रीज करेगा, फिर यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाएगा 0, और फिर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक्स वाई को एनालाइज करके अगर हम सॉल्व करेंगे, अभी हम दिखाएंगे आपको कैसे सॉल्व करते हैं एक्स एंड वाई में, और पूरा प्रोजेक्टाइल का जितने भी वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो एक्स वाई के थ्रू। तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल क्या है, बेसिकली आप इसको एक्स एक्सिस में अलग सॉल्व करो और वाई एक्सिस में अलग सॉल्व करो, और जो भी पूछा है उसको आप निकाल दो। जैसे मान लीजिए हमारा प्रोजेक्टाइल है, हमने बॉल को ऐसे थ्रो किया लेट से यू से, तो क्या होगा, कुछ इस तरह का ये पाथ फॉलो करके यहाँ पे आएगा। ये मान लो x है, और ये मान लो y है। ये मान लीजिए कि एंगल थीटा है, ये हमने इनिशियल स्पीड कितना दिया है, इसको u दिया है। तो यहां इस प्रोजेक्टाइल में हमें क्या क्या पता करना रहता है, सबसे पहला चीज तो पता करना रहता है कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि कितने देर तक ये बॉल या पार्टिकल क्या है, एयर में रहा। ऐसे हमने इसको थ्रो किया तो कितने देर तक वो एयर में रहा, वही क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। दूसरा चीज हमें क्या पता करना है, एच। एच क्या है, मैक्सिमम हाइट है। एच क्या है, मैक्सिमम हाइट है। तो इस केस में मैक्सिमम हाइट कहां पर होगा, कुछ यहां पे होगा, तो हमें ये पता करना है। फिर हमें मेन क्या चीज पता करना रहता है, आर। आर क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज है। आर क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है कि कितना दूर जाके गिरेगा, जहां से हमने बॉल को फेंका वहां से कितना दूर जाके गिरेगा। तो ये क्या है, बेसिकली आपका रेंज है। तो ये बेसिकली हमें ये चीज पता करना रहता है, मेन पॉइंट। मेन क्या चीज पता करना हमें, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, और हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा। और भी कुछ पता करना पड़ सकता है, जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा। तो ये मेन चीज है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो हम इसको नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। लेट से क्या है, ये ओ है, ये एक पॉइंट यहाँ पर है मैक्सिमम हाइट पे, इसको हमने मान लिया लेट से बी, और यहाँ वाला पॉइंट को क्या मान लिया हमने, सी। आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। और हॉरिजॉन्टल तो आपको पता है कि अगर ये u है तो ये कितना होगा, u cos थीटा, और इधर कितना होगा, u sin थीटा। और यहाँ पर u cos थीटा और यहाँ पर u sin थीटा, क्योंकि हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं करती है।
और जी हमेशा किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो हमने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सिस के अलोंग सॉल्व करना पड़ेगा। तो चाहे आप एक्स एक्सिस लो या वाई एक्सिस लो, आपको जो जरूरत है वही आपको लेना है। तो सबसे पहला हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम। तो हम इसको एक्स से भी कर सकते हैं और वाई से भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ इसको वाई से करेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, आप किसका कौन से एक्सिस लो, आप वाई एक्सिस लो। और वाई एक्सिस कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ, 0 से सी तक लो आप। कौन सा इंटरवल लो आप, 0 से सी तक। इसमें क्या क्या है, एस वाई कितना होगा, एस वाई क्या है, चलिए तो वाई डायरेक्शन में हम डेटा पहले देख लेते हैं क्या क्या डेटा होगा। वाई एक्सिस में हम देख रहे हैं तो यू वाई कितना है, इनिशियल स्पीड कितना है, यू साइन थीटा है, ए वाई एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है, हमेशा माइनस जी। टाइम यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, कैपिटल टी। और एस वाई कितना होगा, देखो एस वाई क्या है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। देखिए ऐसे तो पार्टिकल ऐसे गया, मतलब कहने का मतलब पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में गया है, लेकिन वाई का कोऑर्डिनेट आप देखें तो यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है। तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आपको फॉर्मूला देखना है कौन सा लगाना है, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि हमारा टाइम आ जाए। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कौन से डायरेक्शन में लगा रहे हैं हम, वाई डायरेक्शन में। अगर आप ऐसे लिख दो तो आपको ध्यान रहता है कि आप कौन से डायरेक्शन में लगा रहे हो। तो एस वाई कितना है, 0, यू वाई यू साइन थीटा है इंटू टी हो गया कैपिटल टी प्लस हाफ ए कितना है, माइनस जी है इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, टी कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई 2, ये 0 है। इसका कहने का मतलब क्या है, या तो t 0 होगा या तो क्या होगा, t 0 होगा या तो क्या होगा, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। तो टाइम तो 0 होगा नहीं, तो टाइम कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, 2u साइन थीटा बाई जी आएगा। सेकेंड मेथड क्या है, कैसे आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे, हम यहाँ पे भी वाई एक्सिस में ही देखेंगे, कहाँ से कहाँ, 0 से b तक। तो क्या होगा, यू वाई कितना है हमारा, u साइन थीटा है, ए वाई कितना है माइनस जी, भी वाई कितना है 0, और जो टाइम लगा मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में, लेट से t है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कौन से डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। तो v कितना है 0, u कितना है u साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया, u साइन थीटा बाई जी। तो ये टाइम कहाँ से कहाँ के बीच में आया, यहाँ से यहाँ के बीच में। और हमें पता है कि सिमेट्रिक वजह से क्या होगा, यहाँ से यहाँ का भी टाइम क्या होगा, t होगा। तो अगर हम इसको बोल सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम प्लस मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने का टाइम, ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि एयर में कितना देर तक रहा, यानी कि हो जाएगा 2t, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा इसका 2 टाइम्स, यानी कि 2u साइन थीटा बाई जी। वही चीज़ आ गया हमारा। दूसरा हम देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट कैसे निकालें, ये वाला हाइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच। तो उसके लिए हम कहाँ से कहाँ के बीच में जाएंगे, वाई एक्सिस में ही सॉल्व करेंगे क्योंकि हाइट वाई एक्सिस में ही आएगा। और कहाँ से कहाँ के बीच में हम सॉल्व करेंगे, जीरो नहीं ओ से बी के बीच में सॉल्व करेंगे। तो वाई एक्सिस में मतलब यू वाई कितना हो गया हमारा, यू वाई यू साइन थीटा भी वाई
यहाँ पर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है 0, ए वाई कितना है -g और एस वाई कितना होगा +h। +h क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट कितना है 0, यहाँ पर कितना है +h है, इसलिए इसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा y डायरेक्शन में +h। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर? v² = u² + 2s। y डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं, कहाँ से कहाँ के बीच में? o से b के बीच में। तो वेलोसिटी इन y कितना है 0, ये कितना हो जाएगा u sin थीटा का स्क्वायर और ये कितना हो गया 2 - g + h मतलब h। तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आ जाएगा u² sin² थीटा डिवाइडेड बाई ये 2g। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम हाइट। तो ये क्या है हमारा मैक्सिमम हाइट है। थर्ड क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कैपिटल आर। तो इसको कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली कैपिटल आर क्या है एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन में तो इसलिए हमें किस में चलना पड़ेगा एक्स एक्सिस में चलना पड़ेगा। एक्स एक्सिस को कंसिडर करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ के बीच में ओ से सी के बीच में। तो ओ से सी के बीच में हम करेंगे सॉल्व, तो क्या होगा एक्स एक्सिस में तो यू एक्स कितना है u cos थीटा, ए एक्स कितना है 0, एस एक्स कितना है एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है +r और टाइम यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा? तो टाइम कितना लगा कैपिटल T। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे? s = ut + ½ at² इस्तेमाल कर लेंगे। किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। तो s कितना है r है, u कितना है u cos थीटा इंटू कैपिटल T प्लस ½ इंटू 0 इंटू T कैपिटल T², तो 0 हो जाएगा। तो कितना हो गया r का वैल्यू कितना आ जाएगा u cos थीटा, टाइम पीरियड कितना था हमारा 2u sin थीटा बाई g, यानी कितना आ गया हमारा, तो रेंज कितना आ गया हमारा 2u² sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई g। तो ये भी क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको हम और भी लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में, वो क्या है आपको पता होगा कि sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं r का वैल्यू क्या आएगा u² sin 2 थीटा बाई जी। तो r का एक और वैल्यू क्या होगा, एक और फॉर्मूला क्या होगा u² sin 2 थीटा बाई जी। तो हमारा क्या क्या आया, पहला क्या आया टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया हमारा 2u sin थीटा बाई जी आया। दूसरा मैक्सिमम हाइट कितना आया u² sin² थीटा बाई 2g आया। और तीसरा रेंज कितना आया u² sin 2 थीटा बाई जी आया। तो ये क्या आया हमारा रेंज। अब ये जो तीनों इक्वेशन है ये कब वैलिड है वो हमें ध्यान देना है। तो कंडीशन क्या, हमने क्या क्या यहाँ पे एज्यूम किया है वो देखना है आपको। हमने यहाँ पे क्या क्या एज्यूम किया है, तो पहला पॉइंट जो हमने एज्यूम किया है वो पॉइंट क्या है कि ये जो बॉल को हम थ्रो करेंगे वो कहाँ थ्रो करेंगे नियर अर्थ सरफेस, क्योंकि वहीं पे भी क्या होगा जी का वैल्यू कांस्टेंट होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जी का वैल्यू क्या होता है हाइट पे, ज़्यादा अगर हाइट हो जाए अर्थ से तो क्या होता है वैल्यू चेंज करता है। दूसरा पॉइंट क्या है जो हमने एज्यूम किया है वो क्या है कि हमने एयर रेजिस्टेंस को क्या किया है नेग्लेक्ट किया है। क्योंकि रियल लाइफ में एयर रेजिस्टेंस होता है, तो अगर एयर रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो फिर आपको ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते।
तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एयर रेजिस्टेंस कितना लिया है, 0। तीसरा पॉइंट हमने क्या एज्यूम किया है कि यहाँ पर जो हमने बॉल को थ्रो किया है वो रेंज क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए, किसके, अर्थ के रेडियस से। तो ये क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए अर्थ के रेडियस से। कहने का मतलब क्या है कि लेट से अर्थ है और हमने क्या किया, यहां से ऐसे बॉल को थ्रो किया तो क्या होगा, ये कुछ ऐसे गिर जाएगा, तो फिर ये क्या होगा, ये जो रेंज होगा वो हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं होगा, इस टाइप का रेंज हो जाएगा, अर्थ के क्रॉस करते हुए रेंज आएगा और फिर ये हाइट भी ज़्यादा चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि अगर मान लें कि आपको वेलोसिटी पूछ दे इन टाइम टी में, तो आप कैसे बताओगे। तो जैसे मान लीजिए कि यही हमारा प्रोजेक्टाइल है, तो इसको हमने थ्रो किया तो कुछ इस तरह से जाएगा, ये मान लीजिए यू है हमारा, तो इधर कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा। तो हमसे पूछा है कि किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए कि टी पॉइंट टी टाइम में इसका वेलोसिटी कितना होगा, टी टाइम में इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो हम कैसे बताएंगे। तो टी टाइम में वेलोसिटी कहने का मतलब क्या है कि इसका वी एक्स कितना होगा और वी वाई कितना होगा। जब ये टी टाइम चला तो उसको हम कैसे निकालेंगे, हमें यहां पे टाइम कितना लिया है, टी लिया है, जनरल टाइम। तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होता है, चेंज नहीं करता, वो कितना होगा, यू कॉस थीटा होगा। वर्टिकल हमें पता करना है, क्योंकि वर्टिकल क्या होता है, चेंज करता है। तो वर्टिकल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाई एक्सिस में देखना पड़ेगा, वाई एक्सिस में तो क्या होता है, यू वाई कितना है हमारा, यू साइन थीटा है, ए वाई कितना है, माइनस जी, और टाइम हमने कितना लिया है, टी। तो यहां से वी वाई कितना आ जाएगा, वी कैसे, वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यू प्लस ए टी, कौन से डायरेक्शन में लगा रहे हैं, वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं हम। तो क्या हो जाएगा, लेट से मान लेते हैं कि पॉइंट पी है, तो हम बेसिकली बोल रहे हैं कि ओ से पी के बीच में लगा रहे हैं इन जनरल पॉइंट पी पे। तो वी वाई कितना हमारा, यू साइन थीटा है, सॉरी वी वाई तो हमें निकालना ही है, तो वी वाई निकालना है, तो यू वाई कितना हमारा, यू साइन थीटा है, ए है माइनस जी, और ये हो गया टी है, सॉरी ये वाई है, और ये टाइम है। तो बेसिकली वी वाई कितना आ गया हमारा, यू साइन थीटा माइनस जी टी, मतलब टाइम के साथ इस तरह से वेलोसिटी इसका चेंज करेगा। तो हमें वी एक्स पता है, वी वाई पता है, तो वेक्टर वी क्या हो जाएगा, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, ये वेक्टर होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि v कितना लिख सकते हैं हम, u cos थीटा आई प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारा वेक्टर फॉर्म में क्या आ गया, v क्या आ गया वेक्टर फॉर्म में, u cos थीटा आई प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड भी पूछे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, या स्पीड पूछे तो स्पीड भी क्या होता है, यहाँ अगर कोई आपसे पूछ दे कि स्पीड बताइए पी पॉइंट पी पे या टाइम टी पे, तो स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। यानी कहने का मतलब क्या कि यू कॉस स्क्वायर, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या ऐसे बोल दो आप कि यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ये हो जाएगा वेलोसिटी का, सॉरी ये हो जाएगा स्पीड। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो एंगल भी निकाल सकते हो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है। लेट से मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, तो यहाँ पर हम tan अल्फा भी लिख सकते हैं। तो tan अल्फा क्या लिखेंगे,
वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन बाय वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है, u साइन थीटा माइनस जी टी बाय यू कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारा टेन अल्फा हो जाएगा। अल्फा क्या है यहां पर, अल्फा क्या है, एंगल ऑफ वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल है, या एक्स एक्सिस के साथ भी बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है। तो हमारा कौन कौन सा फॉर्मूला आया था, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, 2u साइन थीटा बाई जी आया था। ये हमारा क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्स कब होगा जब क्या हो, तो ये तो फिक्स है, यू भी फिक्स है, जी भी फिक्स है, तो मैक्सिमम किसको होना पड़ेगा, साइन थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। और हमें पता है कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि साइन थीटा कितना होगा 1, तभी क्या होगा टी मैक्सिमम होगा। यानी कि साइन 1 कितना पे आता है 90 डिग्री पे, यानी कि थीटा कब होगा, कब मैक्सिमम होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, जब थीटा क्या हो 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसको हम ऐसे वर्टिकली अपवर्ड फेंके तो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या था हमारा, सॉरी हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या था हमारा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g था। तो ये एच मैक्सिमम कब होगा, जब क्या है ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, क्या साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम हो। और साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कितना होगा, क्योंकि साइन थीटा मैक्सिमम 1 होता है, तो स्क्वायर भी करेंगे तो मैक्सिमम कितना होगा 1 ही होगा। यानी कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा 1, यानी कितना साइन 90 डिग्री, यानी थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो मतलब मैक्सिमम हाइट भी कब मिलेगा, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री, यानी वर्टिकल अपवर्ड अगर हम फेंकेंगे तब हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम हाइट मिलेगा। और क्या था हमारा, रेंज कितना था हमारा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी था। तो रेंज कब मैक्सिमम होगा, रेंज कब मैक्सिमम होगा, ये फिक्स है ये भी फिक्स है, यानी कि साइन 2 थीटा क्या हो मैक्सिमम हो। साइन 2 थीटा मैक्सिमम, यानी कि कहने का मतलब साइन थीटा है तो ये मैक्सिमम कितना होता है 1 होता है। 1 मतलब साइन 90 डिग्री, तो यानी कि 2 थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री, यानी कि थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये मैक्सिमम कब होगा रेंज, जब थीटा कितना हो 45 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप बॉल को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे फेंको यू स्पीड से, तो इसका रेंज क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। स्पीड अगर फिक्स है तो रेंज क्या होगा 45 डिग्री पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लेते हैं कि कंसेप्ट क्या है, रेंज से रिलेटेड है। फॉर एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा क्या होगा, फॉर एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा रेंज क्या होगा, सेम होगा। रेंज क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ पर होना चाहिए इनिशियल स्पीड कितना होना चाहिए, या ऐसे बोल सकते हो कि आप सेम प्रोजेक्टेड या प्रोजेक्टाइल स्पीड होना चाहिए। तब ये केस होगा कि एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए आर क्या होगा, सेम होगा, बट मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, विल बी डिफरेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि अगर एंगल थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो तो रेंज दोनों केस में क्या आएगा, सेम। कंडीशन क्या है कि यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम हाइट और
टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए कि मैंने थीटा पे लिया, लेट्स से थीटा है, क्या है 90 माइनस थीटा है, तो थीटा पे रेंज क्या लिखेंगे हम, इसको मान लेते हैं आर थीटा, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या होता है साइन स्क्वायर सॉरी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। अब यही 90 माइनस थीटा अगर कर दें तो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसका कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा बाय जी। और आपको पता होगा क्वाड्रेंट रूल, तो क्वाड्रेंट रूल क्या होता है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और चूंकि ये 180 है तो यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं करेगा। तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यानी कहने का मतलब आर 90 माइनस थीटा भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आर 90 माइनस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेंज क्या होगा, थीटा है 90 माइनस थीटा पे क्या होगा, सेम होगा। अगर आपको क्वाड्रेंट रूल नहीं पता है तो आप हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देख सकते हो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा उसका नाम क्या है, इस वाले रूल का नाम क्या है, ASTC रूल। तो अगर आपको नहीं पता है कैसे करते हैं तो आप ये देख लेना लेक्चर हमारा ASTC रूल। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। A body is thrown with initial speed या वेलोसिटी, लेट्स से वेलोसिटी कर देते हैं 20 मीटर पर सेकेंड at an angle 37 degree from horizontal। तो फाइंड, पहला आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पता कीजिए, दूसरा मैक्सिमम हाइट, तीसरा रेंज, और चौथा वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये चार चीज हमें पता करना है। तो हमने पीछे जो किया है उसी का इस्तेमाल करके खटखट पता कर लेते हैं। तो पहला हमारा पता करना क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी। यहाँ u कितना है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, तो 2 इंटू 20, और ये साइन थीटा कैसे निकालेंगे, आपको ट्रायंगल रूल, ये कितना है 37, तो 37 होता है तो ये होता है 3, और ये होता है 4, और ये होगा 5। तो साइन 30 कितना हो जाएगा 3/5, और g को मान लेते हैं यहाँ पर 10। तो कितना हो जाएगा ये 4 12/12, कितना आंसर आ जाएगा 12/5, यानी 12/5 कहने का मतलब कितना आ गया 2.4 सेकेंड। दूसरा निकालना हमें रेंज, दूसरा हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला साइन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। u मतलब 20 इंटू 20, यू स्क्वायर हो गया साइन थीटा यानी कि 3/5 इंटू 3/5 का स्क्वायर, यानी 3/5 इंटू 3/5 इंटू 2 इंटू 10। तो कितना हो गया है 9×36/5, तो यानी 36/5 कितना होता है 7×5 = 35, यानी कि 7.2 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा 7.2 मीटर। थर्ड क्या निकालना था हमें, रेंज। रेंज क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 साइन 2 थीटा
को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/5 और कॉस थीटा कितना हो जाएगा 4/5 बाई जी, यानी कितना हो गया जी मतलब 10, ये कितना हो गया 4, तो कितना हो गया 4 12 बच्चों 48, 48 इंटू 4 कितना होता है 192 बाई 5, यानी कितना आ गया, डिवाइड करेंगे तो 3 4 हो गया 44, 8 5 44 बटा 2 यानी कि 5 का 20, यानी कि रेंज कितना होगा 38.4 मीटर। और एक और क्या रह गया मेरा, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी का हमने बताया था आपको कि u cos थीटा i प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे। तो u cos थीटा u कितना है 20, cos थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा 4/5, ये i हो जाएगा, u हो गया 20, साइन थीटा हो जाएगा 3/5 माइनस 10 इंटू 1, ये क्या हो गया j। तो कितना आ गया वैल्यू 16i, और ये कितना हो जाएगा 12 में से 10 गया यानी कि 2j। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा हमारा 16i प्लस 2j। चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या है, रेंज इज सेम but vertical height are different। और कौन कौन सा डिफरेंट है, एक है h1 और दूसरा क्या है h2 फॉर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए क्या है, 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए क्या है, रेंज सेम है बट क्या है हाइट डिफरेंट है। तो हमें पता क्या करना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड r। तो हमें ये रिलेशन पता करना है कि क्या होगा। तो कैसे पता करेंगे वो हमें देखना है। तो यहां पर क्या है, रेंज इज सेम बट हाइट आर डिफरेंट फॉर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एंगल क्या होगा आपको पता होना चाहिए, वो एंगल क्या होगा, मैंने प्रॉपर्टी में बताया था एंगल होगा थीटा और दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। एक होगा थीटा तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो लेट्स से थीटा पे मान लेते हैं कि h1 है और 90 माइनस थीटा पे मान लेते हैं कि हाइट कितना है h2। तो यहां पे h1 क्या लिखेंगे हम u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g और h2 क्या होगा हमारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2g, यानी कितना हो जाएगा u स्क्वायर, ये साइन के 90 माइनस थीटा तो ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हमने एसटीसी रूल से बताया इसको कि कॉस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो यहां से हम क्या बता सकते हैं कि u साइन थीटा कितना होगा 2g h1 का अंडर रूट और यहां से u cos थीटा कितना होगा 2g h2 का अंडर रूट। तो इसको मान लेते हैं पहला, इसको मान लेते हैं दूसरा। तो हम इसको डेटा को इस्तेमाल करेंगे आगे।
तो u साइन थीटा कितना आया 2gh1, u cos थीटा कितना आया 2gh2 अंडर रूट। तो हमें क्या पता करना है, इस तीनों में रिलेशन पता करना है h1 h2 एंड r में। तो पहले r लिखते हैं, चूंकि हमें पता है r कितना होता है, r कितना होता है, r होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी होता है, या फिर आप बोल सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दोनों एक ही चीज है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, u साइन थीटा इंटू यहाँ पे यू स्क्वायर तो 2u है, u कॉस थीटा इंटू 2 बाई जी। u साइन थीटा कितना है अंडर रूट 2h1, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2h2 2gh2 u cos थीटा इंटू 2 बाई जी। तो कितना आ गया हमारा, g कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया हमारा 4, यानी 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 4h1 h2। तो r कितना, रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, r इक्वल टू 4h1, तो रिलेशन क्या आ गया हमारा, r इक्वल टू 4h1 h2 का अंडर रूट, ये हमारा रिलेशन आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।